अदीन कराम, इस वक्त पाकिस्तान के हवाले से तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं। क्यों? क्या हुई? अभी पता चलेगा। स्विट्जरलैंड के एक इदारे ने हाल ही में एक रिपोर्ट मुरतब की है जो ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो मई 2025 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसमें मजमूई तौर पर इंडिया को एयर सुपीरियरिटी हासिल थी। और यकीन माने, जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही। जी हाँ, वही BS-022 जिसे लेकर पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में झूठ फैलाया था। इन्होंने जिन रफेल के नाम दिए, जिन रफाल को इन्होंने उड़ाने की बात की, उन रफेल को रिसेंटली रिपब्लिक डे परेड के अंदर उड़ता हुआ पाया गया, जो कि क्लियरली दर्शाता है कि पाकिस्तान के द्वारा जो बातें, जो क्लेम रखे गए वो साफ साफ बेबुनियाद हैं। क्योंकि पाकिस्तानी ये इंतहाई मुफाद परस्त कौम और इनको सच बोलने का कोई शौक़ नहीं, और सबसे ज़्यादा नफ़रत इनको सच बोलने वाले से और सबसे ज़्यादा नफरत इनको सच सुनने से। हालात इतने ख़राब थे कि पाकिस्तान के ज़्यादातर फॉरवर्ड एयर डिफेंस सिस्टम्स को भारत ने या तो नष्ट कर दिया था या फिर उन्हें नाकाम कर दिया था, और बाकी के सिस्टम्स को भारत के हमलों से बचाने के लिए ही पाकिस्तान ने उन्हें खुद ही बंद कर दिया। पाकिस्तान कुछ मातम के अंदर घुस गया है, क्योंकि कुछ नई नई डिटेल्स निकल रही हैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। एंड ऑफ कोर्स एक थिंक टैंक, स्विस थिंक टैंक ने भी रिपोर्ट निकाली। जिधर हमें जितना डैमेज हुआ है, हमें पता नहीं चलता है कि हम जीत गए हैं या हार गए। इंडिया ने तो पाकिस्तान में जो हाई वैल्यू टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है और उससे एसोसिएटेड जो जैश मोहम्मद और लश्कर तैयबा के ठिकाने हैं, उन पे हमला किया था। तो इस रिपोर्ट में उसको भी सक्सेस कहा गया। उसके बाद पाकिस्तान का न्यूक्लियर शील्ड फॉर प्रॉक्सीज के बारे में बोला गया कि भैया ये जो न्यूक्लियर शील्ड है ये अब काम में नहीं आने वाला है। तो जो चीज हमने बड़ी क्लियरली बोली कि साहब हम बिल्कुल भी आपका न्यूक्लियर ब्लफ को नहीं मानेंगे। जो मिसाइल नूर खान के ऊपर आके गिरी, दिस इज वेरी डेंजरस। सारी दुनिया को पता है, आप 5 कोर के ना 5 कोर कह रहा हूँ 10 कोर का जो अब्दुल्ला डोगर है उनका चीफ ऑफ स्टाफ, उससे कहीं यार इंडिया से अगर आपकी लिमिटेड जंग हो गई है जी कश्मीर के ऊपर, तो आप क्या करेंगे? अगर होगी, पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासे खत्म हो जाएंगे, पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी हो जाएगी। सबसे बड़ी चीज जो इस रिपोर्ट के अंदर आई है इज अबाउट द IACCS आकाश तीर फ्यूजन। इन्होंने बोला कि साहब पाकिस्तान की जो स्ट्राइक अटेम्प्ट्स हैं उसको इस तरह ब्लंट किया गया दैट देयर वाज नो चांस दैट पाकिस्तान हैड एनीथिंग एल्स टू थ्रो। जो भी चीजें फेंक रहे थे, दे वर ऑल शॉट डाउन एंड दे वर टेकन आउट बाय द QRSAMs, क्विक रिएक्शन सर्फेस टू एयर मिसाइल्स, स्पाइडर्स, आकाश, बराक and of course the S-400 as well। इस रिपोर्ट के मुताबिक फिर यह है कि पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो काफी वीक हुआ, और फिर पाकिस्तान के DGMO को फोन करके सीज फायर की रिक्वेस्ट करना पड़ी। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर स्विट्जरलैंड के सेंटर फॉर मिलिट्री हिस्ट्री एंड पर्सपेक्टिव स्टडीज CHPM की एक सैन्य रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वायुसेना की कार्रवाई से पाकिस्तान में हाहाकार मच गया था। पहलगाम नरसंहार के बाद हालात ऐसे बने कि भारतीय वायुसेना के सामने पाकिस्तान पूरी तरह पस्त नजर आया और अंततः भारत के आगे सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने पर मजबूर हो गया। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय वायुसेना ने राफेल और मिराज 2000 लड़ाकू विमानों के जरिए बहावलपुर में जैश मोहम्मद और मुरीद में लश्कर-ए-तैयबा के मुख्यालयों को निशाना बनाया। पाकिस्तान की ओर से दागी गई PL-15 मिसाइलों और 900 से ज्यादा ड्रोन हमलों के बावजूद भारत ने S-400 और अन्य एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए ज्यादातर खतरों को नाकाम कर दिया। 10 मई की सुबह भारत ने ब्रह्मोस और स्कैल्पी जैसी लंबी दूरी की मिसाइलों से पाकिस्तान के एयरबेस और रडार केंद्रों पर जबरदस्त हमले किए। इन हमलों में पाकिस्तान के कई लड़ाकू विमान, रडार सिस्टम और कमांड सेंटर तबाह हो गए। जैसे ही लड़ाकू विमान, रडार और कमांड सेंटर नष्ट हुए, पाकिस्तानी एयरफोर्स के हाथ पांव फूल गए और दोपहर तक इस्लामाबाद को झुकते हुए युद्ध विराम की गुहार लगानी पड़ी। स्विट्जरलैंड के एक इदारे ने हाल ही में एक रिपोर्ट मुरतब की है जो ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक है, और इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो मई 2025 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसमें मजमूई तौर पर इंडिया को एयर सुपीरियरिटी हासिल थी। ये रिपोर्ट स्विट्जरलैंड के जिस इदारे ने कायम की है, ने मुरतब की है, उस इदारे का नाम है सेंटर फॉर मिलिट्री हिस्ट्री एंड प्रोस्पेक्टिव स्टडीज। ये 1969 से काम कर रहा है और ये स्विट्जरलैंड के शहर पुली में बेस्ड है। इस रिपोर्ट को उन्होंने CHPM एक्सप्लोरेटरी नोट नंबर 1 का नाम दिया है। CHPM उस इदारे का एक तरह से एब्रीविएशन है, और इस रिपोर्ट का नाम है ऑपरेशन सिंदूर, द इंडो पाक एयर वार 7 से 10 मई 2025। इस रिपोर्ट को लेकर
इंडिया में बहुत बात हो रही है, उनके मीडिया में इसके हवाले से काफ़ी हाइप है। 88 घंटे ये जंग जारी रही तो उसमें किसको बर्तरी हासिल रही। तो इसमें ये रिपोर्ट फिर ये नतीजा अखज़ करती है कि ओवरऑल बर्तरी इंडिया को हासिल रही। अब हम थोड़ा सा इसका जायज़ा भी लेंगे कि इस रिपोर्ट में ये बात क्यों की जा रही है और किस हद तक हम इसको सही मान सकते हैं। अच्छा, फिर इसमें ये कहा गया कि इंडिया ने तो पाकिस्तान में जो हाई वैल्यू टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है और उससे एसोसिएटेड जो जैश मोहम्मद और लश्कर तैयबा के ठिकाने हैं उन पे हमला किया था। तो इस रिपोर्ट में उसको भी सक्सेस कहा गया कि इंडिया ने स्टैंड ऑफ वेपन्स यूज़ किए अपनी टेरिटरी में रहते हुए और उन्होंने इन पे हमला किया और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ। तो ये बात तो पाकिस्तान भी मानता है, लेकिन जगह वही हैं जहाँ के हवाले से इल्ज़ाम लगता रहा है कि यहाँ से जैश मोहम्मद और लश्कर तैयबा ऑपरेट करते रहे। फिर इंडिया ने जो काउंटर मूव की तो इंडिया ने उसमें स्टैंड ऑफ वेपन्स यूज़ किए जिसमें रैम्पेज मिसाइल्स, स्कैल्प ईजी मिसाइल्स और ब्रह्मोस मिसाइल यूज़ किए गए। और उसमें इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में जो रेडार कवरेज थी या जो हमारे रेडार सिस्टम्स थे पाकिस्तान के उनको नुकसान पहुंचाया गया और जो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स थे उनको भी नुकसान पहुंचा, कुछ रनवेज को भी नुकसान पहुंचा, स्पोर्ट फैसिलिटीज़ को नुकसान पहुंचा। और इसकी बुनियाद पे इस रिपोर्ट में ये कहा गया है चूँकि ये आखिर में इंडिया ने जो इस तरह के स्टैंड ऑफ वेपन्स यूज़ किए, मिसाइल्स फायर किए, ब्रह्मोस फायर किए, तो उसके बाद फिर इंडिया को बर्तरी हासिल हो गई। चूंकि इस रिपोर्ट के मुताबिक फिर यह है कि पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो काफ़ी वीक हुआ और फिर पाकिस्तान के DGMO को फ़ोन करके सीज फायर की रिक्वेस्ट करना पड़ी। पाकिस्तान कुछ मातम के अंदर घुस गया है क्योंकि कुछ नई नई डिटेल्स निकल रही हैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। एंड ऑफ कोर्स एक थिंक टैंक, स्विस थिंक टैंक ने भी रिपोर्ट निकाली। बहुत सारी चीजें हैं मेरे को आपको दिखाने के लिए, तो जरा स्विस थिंक टैंक की भी बात करेंगे। कुछ और जो हिट एक मलीर कैंटोनमेंट में जहां पर पाकिस्तानी बोल कुछ नहीं हुआ, उसकी भी कुछ एविडेंस बाहर निकली है, वो भी आपको दिखाएंगे। एंड कुछ और चीजें राफेल के बारे में आपको बताएंगे जहां पर राफेल करते थे। अब मेरे भी मुंह पे चढ़ गया वो राफेल। इट इज एक्चुअली द रफाल। थैंक यू सो मच। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर आप देखें, पहले तो मैं आपको बताऊं कि भाई ये रिपब्लिक डे था, इसके अंदर काफी सारे जबरदस्त वेपन्स दिखाए गए और जो हाइपरसोनिक वेपन्स, लॉन्ग रेंज एंटीशिप वेपन्स और ये सब चीजें दिखाई गई, उसका मेल्टडाउन ऑनलाइन आप पाकिस्तान में ऑलरेडी देख रहे हैं। ऑफ कोर्स ये वेपन्स एक शोकेस है, एक शो ऑफ है, हम तो अपना दिखाएंगे, कोई हमारे पास तो है चीजें तो हम दिखाएंगे, उसके अंदर कोई बात नहीं है, बट अ रियली वेल डन शो बाय द इंडियन आर्म फोर्सेस। चलिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज दिखाऊं कि जो स्विस एक थिंक टैंक है वो क्या कहता है, क्योंकि देखिए ये जो स्विस थिंक टैंक है, इट इज कॉल्ड CHPM, सेंटर द हिस्टोरी द प्रोस्पेक्टिव मिलिटरी, इट्स फ्रेंच। तो ये स्विस थिंक टैंक ने इंडिया पाकिस्तान एयर वॉर के ऊपर एक पूरी रिपोर्ट लिखी है। इस रिपोर्ट को खैर पूरा तो पढ़ना आप सबके लिए मुश्किल होगा, तो मैंने सोचा कि भैया थोड़ा सा एक जूस निकाल के आपके सामने रखा जाए। इंटरेस्टिंग चीजें हैं, कई प्रोपेगेंडा भी है, कुछ रियलिटीज भी हैं इसके अंदर, तो जरा वील हैव टू डिसाइफर द ट्रूथ फ्रॉम द शार्फ, एंड दैट्स समथिंग दैट वी डू ऑन दिस चैनल। सबसे पहले उन्होंने बोला कि जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था, देखिए मिलिट्री के अंदर सबसे बड़ी चीज होती है फिक्सेशन एंड सस्टेनेंस ऑफ योर ऑब्जेक्टिव। आपका ऑब्जेक्टिव क्या था, उसकी तरफ आपका कितना प्लान है और किस तरह से आपने उस ऑब्जेक्टिव को मीट करा है। तो यहां पर ये बोलते हैं भैया जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था इंडिया का वो उसने पूरी तरह से मीट करा है। एज अ मैटर फैक्ट एक डॉक्ट्रिनल पिवट, टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर जो इक्विवेलेंट करा है उन्होंने स्टेट बैंक टारगेट को, ये पूरी तरह से जो एक डॉक्ट्रिन शिफ्ट हुई है भारत की, दैट इज नाउ बीइंग एस्टैब्लिश्ड, एंड ये चीज काफी लोग मान भी रहे हैं। एस्केलेशन कंट्रोल के ऊपर उन्होंने बात करी कि भाई भारत वाज ऑन टॉप ऑफ द एस्केलेशन लैडर, एंड पूरी तरह से जिस तरह से जो भी टैक्टिक्स भारत ने करी, पूरी तरह से जो एंड स्टेट जो था उस कॉन्फ्लिक्ट का पूरा डिक्टेट भारत ने ही किया था।